बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यह सवाल पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है। तो देखिए, इसके बारे में ज़्यादा उलमाए किराम, अक्सर उलमाए किराम, जमहूर उलमाए किराम इस जानिब गए हैं कि 26 का दिन गुजार कर रात जो 27वीं की आती है वो रात शब क़द्र की है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, मुतय्यन नहीं है। 21वीं रात भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, क्योंकि हदीस शरीफ का जो मजमून है कि रमज़ान शरीफ के आखिर अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाशो। तो ताक रातों में 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं की रात है, 27वीं की रात है, 29वीं की रात है। ये 5 रातें बनती हैं। लेकिन ज़्यादा उलमाए किराम 27वीं की तरफ गए हैं और इसके लिए बहुत सारे क़राइन दलाइल भी उन्होंने दिए हैं। उनमें से एक ये है कि लफ्ज़ लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ आते हैं। लैलतुल क़द्र के जो हरूफ गिनिएगा आप तो उसमें 9 हरूफ आते हैं। और सूरह इन्ना अंज़लना जिसमें इस लफ्ज़ की तकरार हुई है उसमें 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ आया है। आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र एक बार आ गया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र 2 मरतबा आ गया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर 3 मरतबा आ गया। ये लैलतुल क़द्र जिसमें 9 हरूफ हैं, इसकी 3 मरतबा तकरार हुई है। और 3 मरतबा तकरार करने से 9 को 3 से ज़रब दीजिए तो 9 तिया 27 बन जाता है। इससे फ़क़हा किराम ने और मुफ़स्सिरीन किराम ने एक इशारा समझा है कि गोया के लैलतुल क़द्र 27वीं की रात है। तो ये एक क़यास भी है और ज़्यादा उलमा का रुझान भी है, लेकिन मुतय्यन नहीं किया जा सकता। इन क़राइन की बुनियाद पर भी फिक्स नहीं किया जा सकता कि वही रात है। अलबत्ता ज़्यादा कौल उधर गए हैं। तो इसलिए बंदे मोमिन को चाहिए कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं 5 रात को अगर जाग लेते हैं और 5 रात में क़ियामुल लैल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर उनको लैलतुल क़द्र किसी न किसी रात में नसीब हो जाएगी और वो पा जाएंगे। और इसलिए पोशीदा रखा गया कि आदमी उस एक रात की तलाश जुस्तजू में 5 रातें जाग जाए। ज़ाहिर बात है लैलतुल क़द्र हर रात तो नहीं मिलेगी, लेकिन इबादत का सवाब तो मिलता चला जाएगा। जितनी रात भी इबादत करेगा, क़ियामुल लैल करेगा, शब बेदारी करेगा, रब की इबादत करेगा, दुआ करेगा, ज़िक्र व अज़कार करेगा, सब का सवाब तो मिलता चला जाएगा। तो तलाश में जो इबादतें होंगी वो इबादतें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके नामाए अमाल में चढ़ जाएंगी। इसलिए पोशीदा रखा गया। दूसरी वजह यह भी है कि अगर वो रात बिल्कुल मुतय्यन हो जाती तो आदमी एक रात जाग करके फिर बाकी रातों में बेनियाज हो जाता, इबादतों से महरूम हो जाता। तो उस अजीम रात को पर्दे ख़िफ़ा में रखा गया ताकि उस एक रात की तलाश की लालच में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जाग सके, इबादत कर सके। दोस्तान मोहतरम, बेशक वो रात अज़मत वाली है, बरकत वाली है, नेमत और रहमत वाली है, मग़फ़रत वाली रात है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनहगार, ख़ताकार, सिहकार की दुआएं कबूल फरमाता है, मुरादें पूरी फरमाता है, मुश्किलात हल फरमाता है, क़ज़ाए हाजात फरमाता है। लेकिन ऐसी ऐसी मुतबर्रक रातों में भी कुछ ऐसे बदनसीब हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, जिनकी दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती। उनमें से वो बदनसीब है जो आदतन शराब पीता हो, आदि शराबी, आदतन शराब पीता हो और शराब पीने की आदत रखता हो। तो ऐसे शख्स की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि वो अपनी शराब नोशी से दायमी तौबा न कर ले, इजहार बेजारी न कर ले, आइंदा न पीने का अज़्म न कर ले। अब ये नहीं कि जितनी बार मैंने पी है उससे तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर दे, और आइंदा न पीऊँगा इस बात का अज़्म न करे, इस बात का अहद न करे, तो फिर वो तौबा नहीं है। तौबा मकबूल वही है जो आइंदा के लिए भी उसके न करने का, उसके तर्क का अज़्म कर ले।
तो आदतन शराब पीने वाला उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आप अंदाज़ा करिए कि कितना वो हिरमा नसीब बदनसीब होगा कि जिसकी दुआ ऐसी मुतबर्रक रातों में भी कबूल नहीं होती है। दूसरा वो शख्स है जो अपने माँ बाप को सताता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, उन्हें नाराज़ रखता है। बहुत सारे लोगों को देखा गया, मैंने भी तजर्बा किया, मुशाहदा किया कि इबादतें तो बड़ी करता है, नेकियां भी खूब करता है, सदक़ात, हसनात, खैरात सब कुछ करता है, गरीबों की मदद भी करता है, हमसायों की मदद भी करता है, गमखारी गमगुसारी भी करता है, दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव भी करता है। लेकिन उसकी जो अंदरूनी ज़िंदगी होती है, पर्सनली ज़िंदगी जो उसकी होती है, इतनी घिनौनी होती है कि उसके माँ बाप उससे नाराज़ रहते हैं, उसके वालिदैन उससे नाखुश रहते हैं, अपने वालिदैन को ये खुश नहीं कर पाता है, उन्हें राज़ी नहीं कर पाता। तो ऐसा शख्स जब शब कद्र आए तो आने से पहले ही लाजिम है कि अपने माँ बाप को वो राज़ी कर ले, अपने माँ बाप को मना लें अगर वो रूठे हैं, राज़ी कर लें अगर वो नाराज़ हैं। तो फिर उसके बाद जो दुआ करेगा इंशाअल्लाह कोई रुकावट बीच में नहीं होगी और सीधी उसकी दुआ बाब इजाबत तक पहुँचेगी। रब तबारक व तआला खुद माइल बकरम होता है कि इस रात कोई मुझसे मांगे मैं उसकी मांग पूरी करूँगा, उसका सवाल पूरा करूँगा। वो रिज्क में बरकत मांगे मैं रिज्क में बरकत दूंगा, कारोबार रोज़गार में कुशादगी मांगे मैं दूंगा, सेहत मांगे मैं दूंगा, कुशादगी मांगे मैं दूंगा, गुनाहों से मग़फ़िरत मांगे मैं दूंगा। गोया कि परवरदिगार आलम मुकम्मल तौर पर रात माइल बकरम होता है और ये बंदे हैं कि जो गफलत करते हैं। तो जो भी दुआ करें उस रात में और रब की बारगाह में मुनाजात करें, गिड़गिड़ाएं, तो उससे पहले अपने माँ बाप को राज़ी कर लें। अगर आपसे कोई मुसलमान नाराज़ है उसको भी खुश कर लें, पड़ोसी के हक़ को अदा कर दें, उनको भी राज़ी रख लें। शराब पीने की आदत हो तो दायमी तर्क का अज़्म कर लें और रब की बारगाह में तौबे सादिक़, तौबे नसूहा, ऐसी तौबा कि जिसके बाद फिर पलटना नहीं हो सके, इस तरह की तौबा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शब क़द्र की जो बरकतें हैं यकीनन हमें नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से हमें मालामाल फरमाए।